नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और उस पाठ का नाम है तापमान। तो सबसे पहले हम तापमान का अर्थ जानते हैं। ताप का अर्थ होता है गर्मी, मान का अर्थ होता है मात्रा। अब हम तापमान की परिभाषा जानते हैं। पर्यावरण में स्थित ऊष्मा की मात्रा को तापमान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण है इसमें गर्मी या ऊष्मा कहाँ से आती है या किसके माध्यम से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमें या पूरे पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश की गर्मी से पृथ्वी पर स्थित पर्यावरण गर्म होता है और इस पर्यावरण में तापमान की मात्रा बढ़ती है और कम होती है। बढ़ती कम होती क्यों है? जब सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और धीरे धीरे दोपहर होता है, सूर्य के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है तो पर्यावरण में तापमान की मात्रा बढ़ती है। और दोपहर के बाद जैसे जैसे सूर्य ढलता है, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे हमें कम अनुभव होता है और संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, फिर धीरे धीरे तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर तापमान एक समान नहीं है। कहीं पर तापमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक गर्मी है, तो कहीं पर तापमान बहुत अधिक कम है। तो पृथ्वी के किसी भाग पर तापमान न तो कम है और न तो अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य के ही द्वारा ऊष्मा मिलती है, तो कहीं पर अधिक कम क्यों है और कहीं पर बहुत अधिक क्यों है, इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी कृति के माध्यम से हम तापमान पाठ की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यह लकड़ी का एक बोर्ड है और एक स्टैंड पर खड़ा किया गया है और यहाँ पर एक टॉर्च है और जिसके कारण जिसके द्वारा इस लकड़ी के बोर्ड पर प्रकाश डाला जा रहा है, मतलब लाइट चालू करके, यह टॉर्च चालू करके प्रकाश इस लकड़ी के बोर्ड पर डाला जा रहा है। और यह जो दूसरी तस्वीर है, इस तस्वीर में भी जो यह टॉर्च है एक जगह पर स्थिर है और यह चालू स्थिति में है और उसी स्टैंड को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ऐसे क्रॉस कर दिया गया है। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, यह जो पहले स्थिति है ऐसे है और ऐसे टॉर्च के माध्यम से प्रकाश डाला जा रहा है और यह जो दूसरी तस्वीर है इसमें इस लकड़ी के तख्ते को ऐसे कर दिया गया है। थोड़ी आप कल्पना करोगे, थोड़ा सोचोगे तो यह दोनों तस्वीर आपको समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा इन दोनों तस्वीरों में अंतर क्या है? पहला तो अंतर है, यह जो लकड़ी है एकदम सीधी खड़ी है और इसमें लकड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई है और लाइट ये जो टॉर्च है एक जगह पर स्थिर है। अब देखिए, जब ये लकड़ी का तख्ता यह सीधा है तो टॉर्च का जो प्रकाश है वह कम स्थान को घेर रहा है, मतलब कम जगह पर पड़ रहा है, कम जगह पर इसका उजाला है। जैसे ही इसको हमने थोड़ा सा उठाकर फिर टॉर्च का प्रकाश इसमें डाला तो क्या हुआ, प्रकाश जो है वह अधिक क्षेत्रों में फैल गया, मतलब अधिक क्षेत्रों को व्याप्त किया है। अब ध्यान दीजिए, टॉर्च वही है, लकड़ी का तख्ता वही है, लेकिन जब वह प्रकाश ज़्यादा दूर पर, ज़्यादा जगह पर फैलता है तो क्या होता है, उसके जो प्रकाश है वह थोड़ा सा हमें कम प्रतीत होता है। आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आप कहीं टॉर्च जलाते हो, अब तो जैसे जैसे नज़दीक हम करते हैं वो जहाँ वो उसका स्थान जो कम होता जाता है, लेकिन जहाँ पर उजाला पड़ता है टॉर्च का वहाँ पर बहुत अधिक प्रकाश हमें मालूम पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश को हम दूर करेंगे, तो टॉर्च को दूर करेंगे, प्रकाश फैलते जाता है, ऐसा लगता है कम हो गया है। आप लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा, लेंस वाला कांच जो होता है उसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश से कहीं पे आप लोगों ने कागज अवश्य जलाया होगा। आप लोगों ने उस समय इस बात का गौर किया होगा
कि जब वह लेंस के माध्यम से प्रकाश एकदम छोटे से भाग, जब एकदम उसका प्रकाशित भाग एकदम छोटा सा हुआ तो वह जल्दी ही कागज को जला देता है। इसका कारण क्या होता है कि जो वह प्रकाश है वह थोड़े से भाग में पड़ रहा है, और जैसे उस लेंस को आप दूर करते हो, थोड़ा सा हिलाते हो, तो क्या होता है वह प्रकाश फैल जाता है, तो उतनी गर्मी उसमें नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जब सीधी रेखा में, और किसी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में जाता है, और प्रकाश के बीच और जहाँ पर वह प्रकाश पड़ रहा है उनके बीच अगर 90 अंश का कोण बनता है तो वहाँ पर वह प्रकाश कम जगह को घेरता है। इसके विपरीत जब प्रकाश जिस भाग पर पड़ता है और प्रकाश और उस भाग के साथ, उस पृष्ठ के साथ जब अधिक कोण बनता है तब वह अधिक जगह को घेरता है और वहाँ पर उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकाश के साथ इस तख्ते का यहाँ पे देखोगे 90 अंश और यहाँ पे देखोगे अधिक कोण की स्थिति हो रही है। ठीक इसी तरह से हमारे जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है वह गोलाकार है। सूर्य का जो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में आता है और कोई भी प्रकाश हो हमेशा वह सीधी रेखा में ही गमन करता है, मतलब जाता है। हमारे पृथ्वी का पृष्ठभाग गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश सभी जगहों पर लंबवत रूप में नहीं पड़ता है। तो इस आकृति को आप देखिए, यह हमारी पृथ्वी है, हमारे यह पृथ्वी का प्रतिरूप है और यहाँ पर हमने यह सूर्य बनाया है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है पृथ्वी पर, यह विषुवत वृत्त है। तो सूर्य का प्रकाश इस भाग पर देखेंगे आप तो कम जगह को घेरा, मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठभाग के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर लंबवत रेखा में पड़ता है वहाँ कम जगह को घेरता है, मतलब उस भाग पर ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा महसूस की जाती है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इस भाग पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठभाग के साथ 90 अंश का कोण नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछी रेखा में पड़ रहा है। तिरछी रेखा में पड़ रहा है तो जगह थोड़ा सा ज़्यादा घेरा हुआ है। यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा जगह, यहाँ पर थोड़ा सा जगह आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम इस ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश जो है उसका जो क्षेत्र है वह अधिक बढ़ गया है। जब क्षेत्र अधिक बढ़ गया है, सूर्य का प्रकाश वही है, तो क्या होता है यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा यानी प्रकाश की मात्रा थोड़ी सी कम अनुभव होती है। तो इस भाग पर लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण तापमान बहुत अधिक रहता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठभाग के साथ अधिक कोण की स्थिति में रहता है और तिरछी रेखा में पड़ता है, पृथ्वी के पृष्ठभाग के साथ तिरछे रूप में होता है। इस कारण से यहाँ पर न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी होती है। और यहाँ पर इसकी और इनकी इन दोनों जगहों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश बहुत अधिक दूर में फैल गया है। और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक सर्दी होती है, ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश बहुत ही तिरछी रेखा में पड़ता है। तो पृथ्वी पर तापमान कहीं पर अधिक और कहीं पर कम होने का मुख्य कारण है हमारे पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है उसका गोलाकार होना। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाता है, और यहाँ से जैसे जैसे इधर आएंगे तापमान बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जिस विषुवत रेखा से हम इस तरफ आएंगे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की तरफ तापमान कम होता जाता है, और यहाँ से जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। तो सबसे अधिक तापमान इसी क्षेत्र में होता है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर कहीं पर तापमान अधिक और कहीं पर तापमान कम होता है, और इसी कारण से हमारे पृथ्वी पर वो तापमान की पेटियां निर्माण होती हैं। इसी कारण से सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण पृथ्वी पर तापमान की पेटियां कटिबंध का निर्माण होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कटिबंधों का निर्माण किस प्रकार होता है और कहाँ कहाँ पर कौन से कटिबंध निर्मित होते हैं। तो इस चित्र पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो बीच की रेखा है विषुवत वृत्त, आपको बताया गया अभी, और यह विषुवत वृत्त से 23 अंश दक्षिणी गोलार्ध की तरफ और 23 अंश उत्तरी गोलार्ध की तरफ का जो यह क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत क्यों आता है?
कि सूर्य की किरणें 23:30 उत्तर से लेकर 23:30 दक्षिण तक लंबवत रूप में पड़ती हैं। इसके बाद कभी भी यहाँ से यहाँ तक सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती और यहाँ से यहाँ तक। तो यह जो क्षेत्र है अधिक गर्म क्षेत्र है। इस कारण से इस पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है या उष्णकटिबंध के रूप में विभाजित किया गया। उष्ण मतलब गर्मी। आगे हम चलते हैं 23:30 से 66:30 उत्तरी गोलार्ध में और 23:30 से 66:30 तक दक्षिणी गोलार्ध में। यह जो क्षेत्र है यह समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। समशीतोष्ण का होता है, सम का अर्थ होता है समान, शीत का अर्थ होता है ठंडक, मतलब उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। तो तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ा गया तो समशीतोष्ण हुआ। इस समशीतोष्ण का होता है न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंड। इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश तिरछी रूप में पड़ता है, यहाँ पर और यहाँ पर। इस कारण से यहाँ पर न तो अधिक गर्मी होती है न तो अधिक ठंडी होती है। इस कारण से यह जो क्षेत्र है समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 66:30 उत्तरी गोलार्ध में 66:30 से लेकर 90° तक ध्रुव तक, मतलब उत्तरी ध्रुव तक का जो यह क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। बहुत अधिक सर्दी पड़ने का कारण है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत ही तिरछी रेखा में पड़ती हैं और बहुत अधिक क्षेत्र को व्याप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर ठंडी पड़ती है। और यह जो शीत कटिबंध है दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत अधिक ठंडी पड़ने के कारण इन दोनों क्षेत्रों को शीत कटिबंध के रूप में विभाजित किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है। तो इन पूरे पृथ्वी पर जो ये 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये किसके द्वारा निर्माण होते हैं? सूर्य से प्राप्त उष्मा के कारण और हमारी पृथ्वी के पृष्ठभाग के गोलाकार होने के कारण हमारी पृथ्वी पर ये 3 कटिबंध निर्माण होते हैं। और हमारी पृथ्वी के गोलाकार रूप होने के कारण ही पृथ्वी पर सभी जगहों पर तापमान एक समान नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ और भी कुछ कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर सभी स्थानों पर तापमान एक समान नहीं होते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, आप पसीने पसीने हो रहे हैं, अगर उसी दौरान आप समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ पर भी धूप होगी, लेकिन आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा। गर्मी का अनुभव क्यों नहीं होगा? कि जो समुद्र की तरफ से हवाएं आती हैं उन हवाओं में वाष्प की मात्रा अधिक होती है। इस कारण के समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान हमेशा कम पाया जाता है। इसके कारण इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में कारखाने बहुत अधिक हैं, तो कारखानों के चलने के कारण कारखानों से जो गर्मी निकलती है वो पर्यावरण में फैल जाती है, तो पर्यावरण गर्म हो जाता है। तो जो जिन क्षेत्रों में कारखाने अधिक हैं उस क्षेत्र का जो तापमान है वह अधिक होता है। इसके और जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे, समुद्र सतह से ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पहाड़ पर ऊंचाई पर आप चढ़ते हो तो ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो क्षेत्र के तापमान में अंतर लाते हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर सभी जगहों पर तापमान एक समान क्यों नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी पर ऊष्मा किसके माध्यम से प्राप्त होती है और पृथ्वी पर किस कारण से कटिबंधों का निर्माण होता है और वे कटिबंध कौन कौन से हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।